8.4 Wind currents are generated due to uneven heating on the earth. विंड करंट कैसे जनरेट हो रहा है? ड्यू टू अनइवन हीटिंग कहाँ पे? अर्थ पे हो रहे हैं. इससे पहले का बच्चों हम पढ़ चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में. दीज सिचुएशन आर, अब ये कैसे कैसे सिचुएशन है. पहला क्या है? अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर्स एंड द पोल. इक्वेटर एंड पोल्स में क्या हो रहा है? अनइवन हीटिंग हो रही है. तो यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है. You might have learned in geography that regions close to the equator get maximum heat from the sun. हमें ये पता है जो इक्वेटर है यहाँ पे क्या हो रहा है? मैक्सिमम हीट मिल रहा है कहाँ से? सन से. तो वो रीजन क्या हो जाता है? काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है. द एयर इन दिस रीजन गेट वार्म. और इस एरिया में जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है. द वार्म एयर राइजेज. हमने यहाँ पे देखा हुआ है जो लाइटर एयर है, यहाँ पे देखा था ना, जो लाइटर एयर है वो ऊपर की तरफ जाता है एज़ कम्पेयर टू अ कोल्ड एयर. And the cooler air from the region in the 0 to 30 degree latitude belt on either side of the equator move in. और जो क्या हो रहा है, बाकी जो कोल्ड एयर है ये क्या आ रहा है? साइड से उस एरिया को कवर कर रहा है. These winds blow from the north and the south towards the equator. और क्या कह रहे हैं? जो विंड्स है ये ब्लो कहाँ से कर रहा है? फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टूवर्ड्स द इक्वेटर. नॉर्थ एंड साउथ से कहाँ आ रहा है? इक्वेटर की तरफ आ रहा है. एट द पोल, अब ये तो बात हो गई इक्वेटर की. एट द पोल द एयर इज कोल्डर दैन दैट ऑफ द लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री. अब क्या हो रहा है? पोल्स में जो एयर है ये क्या होता है? ठंडा है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर. क्या कह रहा है? दैन दैट ऑफ द लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री, वहाँ पे ठंडा एयर है. द वार्म एयर एट दिस लैटिट्यूड राइजेज अप. जो वार्म एयर है उस लैटिट्यूड पे क्या हो रहा है? राइजेज अप हो रहा है. एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन रशेज टू इट. और क्या हो रहा है? जो ठंडा एयर है वो कहाँ पे आ रहा है? उस पर्टिकुलर जगह पे आ रहा है टू फिल द स्पेस. इन दिस वे द विंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड. तो इस तरीके से क्या हो रहा है? जो विंड सर्कुलेट हो रहा है कहाँ से? फ्रॉम पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड एज शोन इन फिगर 8.8. यहाँ देखिए ये क्या शो कर रहा है? द विंड फ्लो पैटर्न बिकॉज ऑफ द अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ पे कैसा शो कर रहा है. ये देखिए ये जो पोल्स है इससे क्या हो रहा है? जो एयर है ये जा रहा है और इक्वेटर से एयर क्या हो रहा है? पोल्स की तरफ आ रहा है. यहाँ पे भी देखिए ये पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है और इक्वेटर से वार्म एयर कहाँ जा रहा है? पोल्स की तरफ जा रहा है. तो इसके कारण क्या हो रहा है? अनइवन हीटिंग के कारण जो विंड का फ्लो का पैटर्न दे रखा है यहाँ पे. नेक्स्ट इज पहली कह रही है आई वंडर वाई द विंड्स शोन इन द फिगर आर नॉट इन एग्जैक्ट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अब ये जो कह रही है जो विंड जो फ्लो कर रहा है वो किस डायरेक्शन में नहीं है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों नहीं है? तो बता रहा है द विंड वुड हैव फ्लो इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो विंड को कैसे फ्लो होना चाहिए? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ की तरफ फ्लो होना चाहिए. अ चेंज इन द डायरेक्शन इज हाउ एवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ. तो ये किसके कारण हो रहा है? अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, तो आप क्या बताएंगे बच्चों? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण. तो पहला तो हमने देख लिया. नेक्स्ट हम देखते हैं अनइवन हीटिंग ऑन लैंड एंड वाटर. अब लैंड एंड वाटर पे अनइवन हीटिंग हो रही है, उसमें क्या हो रहा है? यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज इन चैप्टर 4. चैप्टर 4 में बच्चों हमने पढ़ा था सी ब्रीज और लैंड ब्रीज. इन समर वी नीड द इक्वेटर द लैंड वार्म अप. समर में क्या हो रहा है? जो एरिया है नियर द इक्वेटर वहाँ का लैंड क्या हो जाता है? काफ़ी ज़्यादा वार्म अप हो जाता है फास्टर. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज़ हायर दैन दैट ऑफ द वाटर इन द ओशन. और कभी कभी क्या होता है? जो लैंड का टेम्परेचर है वो हायर है किससे? एज़ कम्पेयर टू द वाटर इन द ओशन. द एयर ओवर द लैंड गेट हीटेड एंड राइजेज अप. जो एयर है कहाँ पे? ओवर द लैंड. लैंड के ऊपर जो एयर है वो हीट हो गया और हीट होने के कारण एयर हल्का हो गया और वो ऊपर की तरफ राइज अप हो गया. दिस कॉजेज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशियन टूवर्ड्स द लैंड. और ये क्या कर रहा है? इसके कारण विंड कैसे फ्लो कर रही है? winds to flow from the ocean towards the land. These are a monsoon wind. तो ध्यान रखना है ये क्या हो गया बच्चों? ये monsoon wind है. फिगर 8.9 नेक्स्ट पेज पे मैं आपको फिगर दिखाऊंगी. The word monsoon is derived from the Arabic word मौसम.
तो ये कैसे डिराइव हुआ है, ये मौसम से डिराइव हुआ है, विच मीन सीजन। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट रिवर्स्ड। विंटर में क्या हो रहा है, जो विंड की जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, जस्ट रिवर्स हो जा रही है, मीन्स उल्टा हो जा रहा है। इट फ्लोज फ्रॉम लैंड टू द ओशियन। ये कैसे फ्लो करेगा, लैंड से ओशियन पे। फिगर 8.10 में दे रखा है, नेक्स्ट पेज पे। आई वॉन्ट टू नो वॉट दिस विंड्स डू फॉर अस। अब ये जो विंड्स है ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं। द विंड्स फ्रॉम द ओशियन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। तो विंड क्या कर रहा है, फ्रॉम द ओशियन, ये क्या कह रहा है, कैरी वाटर, वाटर को कैरी कर रहा है, और ब्रिंग रेन्स। इट इज़ अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। अब ये क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल है। तो अगर आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ सकता है, ये जो विंड है, ये जो विंड के डायरेक्शन में चेंजेस हो रहा है, तो ये क्या रोल प्ले कर रहा है। इट मीन्स इट हेल्प्स इन अ ब्रिंगिंग रेन, और ये किसका पार्ट हो गया, वाटर साइकिल का ये पार्ट है। द मॉनसून विंड कैरी वाटर एंड इट्स रेन। मॉनसून विंड क्या कैरी कर रहा है, वाटर और रेन को कैरी कर रहा है। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। क्लाउड क्या होता है, क्लाउड की वजह से ही रेन आ रहा है और लोगों को खुशी होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ रेन। फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन अ रेन। जो फार्मर्स है वो किस पे डिपेंडेंट है, रेन पे ही डिपेंडेंट है फॉर द हार्वेस्ट के कारण। देर आर मेनी फोक सॉन्ग एसोसिएटेड विद द क्लाउड्स एंड रेन्स। बहुत सारे सॉन्ग्स बने हुए रिलेटेड टू क्लाउड्स एंड रेन्स। इट मीन्स यहाँ ये देख रहे हो कि रेन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंग एंड एन्जॉय विद योर फ्रेंड्स। कह रहा है कि इफ़ यू नो सच अ सॉन्ग हेयर इज़ वन ऑफ यू। एक सॉन्ग यहाँ पे दे रखा है आपके लिए, ये देखिए, ये सॉन्ग दिया हुआ है। और आप यहाँ देखिए ये फिगर क्या शो कर रहा है, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड स्पेशली द राजस्थान डेजर्ट जनरेटेड मानसून विंड फ्रॉम अ साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन अ समर। किस डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। दीज विंड्स कैरी लॉट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडियन ओशियन। और ये विंड क्या कैरी कर रहा है, लॉट्स ऑफ वाटर, कहाँ से, इंडियन ओशियन से। हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग। हमेशा क्या हो रहा है, हैप्पी एंडिंग नहीं हो रहा है। रेन्स ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम। हमेशा नहीं है, जो बारिश है उसके कारण खुशी होती है, रेन के कारण क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है। कह रहा है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम, तो क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो तो जितने भी जो क्रॉप्स है फार्मर के वो ख़राब हो सकते हैं। कहीं कहीं क्या हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ सकती है। ठीक है, जो अगर कोई स्टेट है, कोई कंट्रीज़ है जो वाटर लेवल पे है, तो अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो वहाँ पे क्या हो सकते हैं, चांसेस किस चीज़ के बाढ़ आने की बढ़ सकती है। यू कैन डिस्कस द कॉजेज़ एंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विद योर टीचर एंड पेरेंट्स। तो क्या कह रहा है, इसके बारे में डिस्कस करिए। इन नेचर इटसेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशन दैट कैन समटाइम्स क्रिएट अ डिज़ास्टर। नेचर से भी क्या होता है, बहुत सारे डिज़ास्टर हो जाते हैं एंड पोस्ट रिटर्न टू ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। और किन किन को इफ़ेक्ट करता है, ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ को इफ़ेक्ट होना पड़ता है इनके वजह से। लेट्स स्टडी द टू सिचुएशन। अब दो सिचुएशन है, दैट इज़ थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन। तो ये बच्चों हम पढ़ेंगे, इसके आगे दे रखा है 8.5, दैट इज़ थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन। ये हम पढ़ेंगे बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में।